स्टॉक मार्केट में अक्सर ऐसी स्थिति आती है जो पूरे बाजार को हिला देती है। 24 जनवरी 2023 को भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब एक शॉर्ट सेलर के रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के पूरे बिजनेस स्ट्रक्चर पर गंभीर सवाल उठाए। उस समय मार्केट का रिएक्शन इतना तेज था कि अडानी पावर का स्टॉक, जो करीब 275 पर था, रिपोर्ट के बाद गिर के 132 पर आ गया। लेकिन आज जब ये कंपनी 4 लाख करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप पर खड़ी है, तो ये सिर्फ एक मामूली रिकवरी नहीं है, इसे हम स्ट्रेटेजिक टर्न अराउंड कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम किसी भी तरह का निवेश की सलाह नहीं देंगे, बल्कि एक शांत और डेटा आधारित नजरिए से ये समझेंगे कि आखिर मैनेजमेंट ने इस संकट को कैसे संभाला और कंपनी को फिर से कैसे खड़ा किया। तो चलिए इस बिजनेस के आंकड़े को गहराई से समझते हैं। किसी भी बिजनेस को समझने के लिए उसके कोर ऑपरेशंस को देखना जरूरी है। अडानी पावर भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल पावर कंपनी है। इसकी कुल कैपेसिटी 15,250 मेगावाट से भी ज्यादा है। अब सवाल ये आता है कि जब पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की बात कर रही है, तो थर्मल पावर यानी कि कोयले से बनने वाली बिजली इतनी जरूरी क्यों है? जवाब सीधा है, भारत की बिजली की 70% जरूरत आज भी कोयले से ही पूरी होती है। सोलर और विंड एनर्जी अच्छी है, लेकिन 24 घंटे लगातार बिजली देने के लिए बेस लोड की जरूरत होती है, जो थर्मल पावर से ही मिलती है। अडानी पावर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उनके पास अपना खुद का पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है। इसे उन्हें कोयला मंगवाने में आसानी होती है और खर्च भी कम आता है। इसे बिजनेस की भाषा में वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं, जो कंपनी को भारी झटकों से बचाती है। जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, तो सबसे बड़ा डर कंपनी के कर्ज को लेकर था। लोगों को लगा कि बैंक से फंडिंग रुक जाएगी और कंपनी डूब सकती है। यहाँ पर अडानी ग्रुप ने बहुत ही शांत और प्रोफेशनल तरीके से काम किया। उन्होंने पैनिक करने के बजाय अपने शेयर बैक लोन को समय से पहले चुकाना शुरू किया, ताकि निवेशकों का भरोसा जीता जा सके। मार्च 2023 में एक बड़ा मोड़ आया, जब GQG पार्टनर्स जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर ने अडानी पावर में भारी निवेश किया। जब बाजार में डर का माहौल हो और कोई बड़ा फंड करोड़ों में निवेश करे, तो इसे मार्केट को एक मजबूत मैसेज जाता है कि कंपनी के एसेट में दम है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट और रेगुलेटरी फैसलों से कंपनी के मुद्रा प्लांट में पुराने बकाए पैसे भी मिले, जिससे उनके हाथ में काफी कैश आ गया। अडानी पावर की ग्रोथ सिर्फ अपने प्लांट लगाने से नहीं हुआ, बल्कि दूसरी कंपनियों को खरीदने से भी हुई है। इसे हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ कहते हैं। अडानी ग्रुप की एक खास स्ट्रेटेजी है, वे उन पावर प्लांट्स को खरीदते हैं जो भारी कर्ज या कानूनी समस्या में फंसी होती है। हाल ही में उन्होंने लैंको अमरकंटक और कोस्टल एनर्जन जैसे प्रोजेक्ट को खरीदा। ये वो प्लांट थे जो बंद होने की कगार पर थे। अडानी इन्हें कम कीमत पर खरीदते हैं और फिर अपनी तकनीक और सप्लाई चेन का इस्तेमाल करके उन्हें मुनाफे में ले जाते हैं। इससे कंपनी को नए प्लांट बनाने में लगभग 5 साल से 7 साल का समय नहीं देना पड़ता और इनकी कैपेसिटी तुरंत बढ़ जाती है। आइए अब सेक्टर के दूसरे बड़े खिलाड़ियों के साथ अडानी पावर की तुलना करते हैं, ताकि तस्वीर और साफ हो सके। अडानी पावर का PE रेशियो 12-14 का है और टाटा पावर का 35-38 का है। वहीं पे NTPC यानी कि सरकारी 15 से 17 का है और अडानी पावर का मार्केट कैप है 2.6 लाख करोड़ का। टाटा पावर का मार्केट कैप है 1.5 लाख करोड़ का और NTPC का मार्केट कैप है 3.6 लाख करोड़ का। अडानी पावर का डेब्ट इक्विटी 0.6x है, टाटा पावर का 1.1x है और NTPC का है 1.5x। यहाँ आप देख सकते हैं कि टाटा पावर का PE रेशियो काफी ज्यादा है, क्योंकि मार्केट उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी और EV चार्जिंग के लिए ज्यादा वैल्यू दे रहा है। वहीं अडानी पावर अभी भी मुख्य रूप से थर्मल पावर पर फोकस कर रही है, इसीलिए इनका PE रेशियो कम है। लेकिन अगर आप कर्ज देखें, तो अडानी पावर ने अपना कर्ज काफी हद तक कम कर लिया है। इसका मतलब है कि
अब कंपनी आर्थिक रूप से पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सुरक्षित है। अब जरा उन 3 बड़े आंकड़ों पर नजर डालते हैं जिनसे कंपनी की असली सेहत का पता चलता है। पहला है EBITDA मार्जिन। अडानी पावर का मार्जिन करीब 40-44% है। ये काफी अच्छा माना जाता है। सरल शब्दों में कहें तो बिजली बनाने में खर्च और उसे बेचने की कीमत के बीच कंपनी एक अच्छी बचत कर रही है। सेकंड है रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी का ROE 25% से ऊपर रहा है। ये दर्शाता है कि मैनेजमेंट शेयर धारकों के पैसे का बहुत सही इस्तेमाल कर रहा है और उस पर अच्छा रिटर्न दे रहा है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ये घटकर 0.6 के आसपास आ गया है। पावर सेक्टर में आमतौर पर कंपनियों पर बहुत कर्ज होता है, लेकिन अडानी पावर ने इसे जिस तरह से कम किया है वो काबिले तारीफ है। कम कर्ज का मतलब है कि भविष्य में अगर मार्केट में कोई उतार चढ़ाव आता है तो कंपनी उसे झेल सकती है। अब सवाल ये है कि आगे क्या? बिजली की मांग केवल घरों से नहीं बल्कि अब नए जमाने की टेक्नोलॉजी से आ रही है। आज के दौर में डेटा सेंटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 24 घंटे लगातार बिजली चाहिए। अडानी ग्रुप खुद डेटा सेंटर के बिजनेस में बड़ा निवेश कर रहा है। इसका सीधा फायदा अडानी पावर को होगा क्योंकि डेटा सेंटर्स को स्थिर बिजली की जरूरत होती है जो थर्मल पावर से ही मिल सकती है। कंपनी अपनी कैपेसिटी को 21,000 मेगावाट तक ले जाने की तैयारी में है। जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी, बिजली की मांग भी बढ़ेगी और अडानी पावर ने खुद को इस मांग को पूरा करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन बिजनेस के साथ कुछ जोखिम भी होते हैं। पहला जोखिम ये है कि पर्यावरण नियम, पूरी दुनिया अब कोयले से दूर जा रही है जो भविष्य में एक चुनौती बन सकता है। दूसरा है पॉलिटिकल और रेगुलेटरी रिस्क। अडानी ग्रुप अक्सर विवादों में रहता है जिससे स्टॉक में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। एक निवेशकों को इन बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। कुल मिलाकर अडानी पावर ने पिछले 2 सालों में अपनी स्थिति को बहुत मजबूत किया है। उन्होंने न केवल अपना कर्ज कम किया बल्कि अपनी विस्तार योजनाओं को भी जारी रखा है। ये स्टॉक अब केवल भावनाओं पर नहीं बल्कि शुद्ध आंकड़ों पर और बिजनेस पर टिका हुआ लग रहा है। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसे ही डेटा आधारित वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।